स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज मेरे प्रियो 11 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय और उसके 13 पद के अंदर, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 13, जहां इस प्रकार से लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर के सुंदर वायदे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का वो बेस्ट गिफ्ट जो है वो हम सबको देना चाहता है। सब गिफ्ट में सबसे बेस्ट गिफ्ट और सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट मेरे प्रियो जो मेरे और आपके लिए है, हमारे विश्वासी जीवन में हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से, वो है पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का गिफ्ट। हालेलुया। जो परमेश्वर हमको देता है वो बेस्ट गिफ्ट है और वो गिफ्ट है जो बेस्ट फादर के द्वारा हमको दिया जा रहा है। वो बेस्ट फादर हमको बेस्ट गिफ्ट देता है। लिखा है हर एक अच्छा दान और हर एक उत्तम यानी बेस्ट वरदान जो है, पवित्र आत्मा का वरदान, वो परमेश्वर की ओर से हमको दिया जाता है। हालेलुया। उसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है? यदि हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, यदि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना चाहते हैं, यदि हम रोज आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, जैसा इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 18 पद में भी लिखा है कि दाखरस से मतवाले मत बनो क्योंकि उससे लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमारे डेली लाइफ में हमें आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। नए नए प्रकाशनों को वचन के प्राप्त करना है, नए नए गीतों को, आत्मिक गीतों को प्रभु के लिए लिखना है और गाना है, नई नई भाषाओं को बोलना है, नए नए शब्दों को बोलना है, नई नई गवाहियां परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, हालेलुया, तैयार करनी है। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। नई नई आत्माओं को परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे और आपको जीतना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये सब तभी होगा हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। जब हमने विश्वास किया है, हमने उस आत्मा को पाया है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा की नदी हमारे अंदर है, वो बहना चाहती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वो पवित्र आत्मा की नदी हमारे अंदर बहना चाहती है। परमेश्वर हमको अपने आत्मा के द्वारा परिपूर्ण करना चाहता है, भरपूर करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि हम एक जयवंत जीवन को बिताना चाहते हैं, शरीर की क्रियाओं पर हम जो है फतेह पाना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं, लिखा है आत्मा से देह की क्रियाओं को तुम मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा में प्रार्थना, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना, आत्मिक उन्नति करना, हालेलुया, वो सब तब होगा जब हम परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे। और उसके लिए क्या है? उसके लिए हमें रोज परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगना है। लिखा है, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हमें मांगते रहना है। कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन फीलिंग। जैसे गाड़ी के अंदर जो है हम पेट्रोल भरवाते रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है, उसी तरह रोज हम परमेश्वर के आत्मा से भरते रहें और आगे चलते रहें। उसका आत्मा हमारे अंदर है, इस बात को हमको समझना है। आत्मा से भरना जो है वो यानी पवित्र आत्मा की नदी का हमारे अंदर बहना। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक
को पाना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते जाना है हमको। हालेलुया। और नए नए प्रकाशनों को, वचन के नए नए प्रकाशनों को, प्रार्थना के नए नए बल को पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है। और नेक्स्ट लेवल पर, अगले लेवल पर, अगले लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर और बड़े लेवल पर परमेश्वर का आत्मा हमें ले जाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, हमें उसके साथ सहयोग करना है। एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को हमें सौंप देना है। पवित्र आत्मा मेन वर्कर है, हमें को वर्कर बनना है, हमें सहयोग करना है। हालेलुया। अपने शरीर को धार्मिकता का हथियार होने के लिए मुझे और आपको सौंप देना है, ताकि वो बुलाहट जो प्रभु ने, वो योजना जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए रखी है, उसको हम पूरा कर पाएं। और वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई बुद्धि, समझ, ज्ञान और सामर्थ के द्वारा ही संभव है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके लिए जैसे एक बच्चा जब एक पिता से मांगता है, तो कब मांगता है? जब उसका संबंध अपने पिता के साथ होता है। वो वास्तव में एक पिता और एक पुत्र होते हैं। हालेलुया। एक पुत्र जैसे एक पिता से मांगता है। लिखा है कि स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्या एक बेटे और एक पिता के रिलेशनशिप में हम हैं? यदि हां, तो हम रोज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन अपने जीवन में जी सकते हैं। क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बेटे और पिता का है? हालेलुया। वो तो पिता की सारी भूमिका निभा रहा है, वो तो बेस्ट फादर है, लेकिन क्या हम अपने पुत्र होने के कर्तव्य को निभा रहे हैं? क्या हम उसकी बातों को मान रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या वास्तव में हमारा उसके साथ एक पिता का संबंध है? जैसे एक बेटा अपने पिता के साथ बातें करता है, जैसे एक बेटे का एक पिता के साथ संबंध होता है, वो उसके साथ समय बिताता है, उसको जानता है, उसको समझता है। क्या वास्तव में हम भी परमेश्वर के साथ ऐसे संबंध में हैं? हालेलुया। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में लूका रचित सुसमाचार के ही 15 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं जो एक संबंध टूट गया था, उस पुत्र ने उस संबंध को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए उसने वो निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। और वो अपने पिता के पास वापस आया, उसने अपने निर्णय पर कार्य किया और अपने पिता से क्षमा मांगी और पिता ने उसको क्षमा किया और एक बाप और एक बेटे का रिश्ता फिर से पुनर्स्थापित हो गया। हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी आज अपने पिता से अपनी हर गलती के लिए क्षमा मांगने की जरूरत है और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत और गहरा बनाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम अपने घरों में भी इस उदाहरण को देखते हैं। जो हमारे शारीरिक पिता हैं, जब वो हम उनकी किसी बात को नहीं मानते या वो हमसे किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, पापा आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद पिता क्या करते हैं? पिता हमें अपने गले लगा लेते हैं। हालेलुया। मुझे याद है अभी कुछ समय पहले मेरे पिता मुझसे नाराज हो गए और मैं बाहर चला गया दिल्ली से। और जब मैं दिल्ली वापस आया और जब मेरे पिता ने जो है, जब मैं पहुंचा घर पर और मैंने गाड़ी अपनी नीचे पार्किंग में खड़ी की और मैं ऊपर आया लिफ्ट से, और जब मैंने अपना दरवाज़ा खटखटाया और मेरे पिता ने दरवाज़ा खोला और एकदम से मुझे जो है अपने गले लगा लिया। इससे पहले कि मैं पिता से माफ़ी मांगता, उससे पहले मेरे पिता ने मुझे गले लगा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पिता से माफी मांगी और कहा कि अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, उससे क्या होता है? रिश्ता मजबूत होता है, एक दूसरे के साथ हमारा संबंध और गहरा होता है। जब हम एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं, हम कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सब कुछ एक दूसरे को हम बता देते हैं और बातें करते हैं और एक दोस्त की तरह हम लोग आपस में रहते हैं। मेरे प्रियो,
परमेश्वर भी ऐसे ही रिश्ते को हमारे साथ बनाना चाहता है। हालेलुया। यदि आज कोई भी रिश्ता टूटा हुआ है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप फिर से अपने रिश्ते को स्थापित कर ले। लिखा है, आप बेटे घर लौट आ। हालेलुया। वो पिता आपको बाहों में लेने के लिए तैयार है। वो दरवाजा खोलते ही आपको बाहों में ले लेगा। हालेलुया। वो बेचैनी से इंतजार कर रहा है और वो उस छत के ऊपर घूम रहा है और देख रहा है कि मेरा बेटा आ रहा होगा, वो वापस आएगा मेरे पास, माफी मांगेगा, मैं उसके माथे को चूमूंगा और उसे गले लगाऊंगा। इस रिश्ते को हमको बनाना है मेरे प्रियो। हम पिता से कुछ भी नहीं छिपा सकते, उसके आत्मा से भागकर हम कहीं भी नहीं जा सकते। हम एक पिता और एक बेटे की रिलेशन को बनाएं। हालेलुया। वो पिता हमारा हमसे बहुत प्यार करता है, उसके पास जाएं, हर एक बात के लिए उससे क्षमा मांगे, अपने रिश्ते को बनाएं ताकि रोज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस बेस्ट गिफ्ट को लेकर हम अपनी लाइफ में और बहुत सारे तोहफों से भरते जाएं। वो उस पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, उसने अपने आत्मा को हमारे लिए दिया है, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। वो देना चाहता है, वो बस चाहता है कि हम उसके पास जाएं, उसके साथ एक संबंध बनाएं ताकि हमको वो हर प्रकार से आशीषित कर पाए। हालेलुया। उसने जो ये आज्ञाएं हमें दी हैं, ये हमारे फायदे के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, कि तुम इस बात को मानोगे। जैसे एक पिता एक बच्चे को कहता है, बेटा तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, बेटा तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगा, मैं तुम्हें चोको पाए दूंगा, मैं तुम्हें लॉलीपॉप दूंगा। ऐसे ही पिता ने हमारे लिए ये आज्ञाएं दी हैं, तुम मानो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर हमारे पास है। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं, पहले हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए तब हम विश्वास करेंगे, परंतु ये बाइबल का सिद्धांत नहीं है। बाइबल का सिद्धांत कहता है पहले एक रिश्ता बनाओ, उसके बलिदान को पहचानो, एक रिश्ता बनाओ और देखो उससे मांगकर वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि वो तुम्हारे लिए कर सकता है? चमत्कार के बाद विश्वास मत करो, विश्वास करोगे तो चमत्कार अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे इन सब वचनों के द्वारा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज के डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक पिता और एक पुत्र के रिलेशन में, रिश्ते में परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, हमें किस प्रकार अपने बेटे के कर्तव्य को परमेश्वर के साथ पूरा करना है, हमें क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। जैसा हमने सीखा उड़ाऊ पुत्र के उदाहरण के द्वारा भी, हमें क्या करने की जरूरत है, कैसे हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और गहरा और मजबूत कर सकते हैं। जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू।